नमस्कार, मैं मुकेश यादव आप सभी का जीएस वाटिका में फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोग के बीच ल्यूसेंट सामान्य ज्ञान पढ़ा रहा हूं, जो कि किसी भी तरह के एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगी। तो हम लोग पिछले क्लास में देखे हैं ज्योग्राफी। तो पिछले क्लास में आपने देखा ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं ब्रह्मांड। तो सबसे पहला चैप्टर है यह ब्रह्मांड। तो आप ध्यान रखेंगे कि ब्रह्मांड में कहा गया है कि अस्तित्वमान द्रव एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को, यानी कि इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी चीज़ है, अस्तित्व का मान का मतलब है जो है, तो द्रव और प्लस ऊर्जा, इन दोनों के मिलने से ही ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। इसमें लिखा गया अस्तित्वमान का मतलब है जो है, इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी चीज़ है वो लिक्विड के फॉर्म में, तो वो लिक्विड और एनर्जी को मिलाने से ही ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। अब कहा जाता है कि ब्रह्मांड में, आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ब्रह्मांड में छोटा सा कण से लेकर बड़ा से बड़ा आकाश गंगा तक के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कह सकते हैं। जैसे आप इस तरह से एग्जाम्पल ले सकते हैं, एक छोटा चींटी से लेकर और बड़ा से बड़ा हाथी तक के सम्मिलित रूप को आप जिस तरह से आप देखते हैं हमारे पर्यावरण में है, उसी तरह से ब्रह्मांड में एक छोटा सा कण से लेकर बड़ा से बड़ा आकाश गंगा के सम्मिलित रूप को, इन सभी को मिलाकर ही कहलाता है ब्रह्मांड। इसको दूसरे रूप में कहा गया। अब आते हैं नेक्स्ट है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में बहुत सारी बातें कही गई। तो कहा जाता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में 4 बातें कही गई है कि वो 4 बातें कौन कौन हैं। तो इसमें लिखा गया है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति में 4 बातें लिखी गई। सबसे पहला महाविस्फोट सिद्धांत। महाविस्फोट सिद्धांत, जिसे आप बिग बैंग थ्योरी भी कहते हैं। इसको अंग्रेजी में बिग बैंग थ्योरी, तो इसे हम लोग बिग बैंग थ्योरी भी कहते हैं। दूसरा है साम्यावस्था। दूसरा जो है साम्यावस्था, या इसी को सतत सृष्टि सिद्धांत भी कहते हैं। सतत सृष्टि सिद्धांत, या इसी को हम लोग स्थिर अवस्था संकल्पना भी कहते हैं। स्थिर अवस्था संकल्पना, मतलब ये जो है साम्यावस्था सिद्धांत कहिए, या सतत सृष्टि सिद्धांत कहिए, या स्थिर अवस्था संकल्पना कहिए। जिस तरह से एक ही आदमी का नाम 3 नाम है, तो उसी तरह से यह एक ही चीज़ है लेकिन इसका 3 नाम से पुकारा जाता है। और कहा जाता है कि इस सिद्धांत के बारे में 2 वैज्ञानिक है, एक है थॉमस गोल्ड और एक है हरमन बॉडी। ध्यान रखिएगा, एक है थॉमस गोल्ड प्लस हरमन बॉडी। ये 2 वैज्ञानिक ने मिलकर, एक या थॉमस गोल्ड और हरमन बॉडी, इन दोनों ने मिलकर ये दूसरा जो सिद्धांत है साम्यावस्था सतत सृष्टि सिद्धांत या स्थिर अवस्था सिद्धांत के बारे में इन दोनों ने बतलाया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति इस तरह से हुई। अब आपके मन में आता कि महाविस्फोट सिद्धांत के बारे में किसने बताया? तो एब जॉर्ज लेमेंतेयर। ध्यान रखिएगा, इसके एब जॉर्ज, यहाँ ध्यान दे, एब जॉर्ज लेमेंतेयर। तो एब जॉर्ज लेमेंतेयर ने महाविस्फोट सिद्धांत दिया, जिसे बिग बैंग थ्योरी कहा गया। और साम्यावस्था कहें या सतत सृष्टि सिद्धांत कहें या स्थिर अवस्था संकल्पना कहें, यह 2 आदमी ने, थॉमस गोल्ड और हरमन बॉडी ने यह सिद्धांत दिया था। अब नेक्स्ट है तीसरा दोलन सिद्धांत। तीसरा दोलन सिद्धांत, तो इसके बारे में जो वैज्ञानिक है उनका नाम है डॉक्टर एलन संडेजा। डॉक्टर
एलन संडेजा। यह जो वैज्ञानिक है डॉक्टर एलन संडेजा, इन्होंने दोलन सिद्धांत दिया है। और चौथा जो है उसका नाम है स्फीति सिद्धांत। स्फीति सिद्धांत। तो आप गौर करेंगे स्फीति सिद्धांत के बारे में, आपको अलेन गुथ नाम के वैज्ञानिक ने इसके बारे में बतलाया। यानी कि आप समझ सकते हैं कि सिद्धांत के बारे में, ब्रह्मांड की जो रचना हुई उसके बारे में 4 बातें आई कि किस तरह से रचना हुई। एक है आपका महाविस्फोट सिद्धांत, एक है साम्या, जिसको महाविस्फोट सिद्धांत एफ जॉर्ज लेमेंतेयर ने दिया। दूसरा है साम्यावस्था या सतत सृष्टि सिद्धांत या स्थिर अवस्था संकल्पना। इस सिद्धांत के बारे में 2 वैज्ञानिक ने मिलकर यह बात कही, थॉमस गोल्ड और हर्मन बॉडी। तीसरा है दोलन सिद्धांत, इसके बारे में डॉक्टर एलन संडेजा ने दिया। और एक है स्फीति सिद्धांत, यह अलेन गुथ नामक यह वैज्ञानिक ने इसके बारे में बतलाया। यानी कि इन सभी का कहनाम था, सभी ने अपना अपना बात बतलाया कि इस तरह से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ होगा। लेकिन इन चारों में मान्यता जो दी गई वो नंबर 1 को, जिसे कहा गया आपको महाविस्फोट सिद्धांत। इसको चलिए एक और इजी तरह से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने हमने एक क्वेश्चन रखा और 4 बच्चे हैं, तो चारों बच्चे अपने अपने तरीका से जवाब देंगे। तो उन सभी में जिसका सबसे बेहतर जवाब होगा उसी को हम लोग मान लेते हैं। तो ठीक उसी तरह से यह महाविस्फोट सिद्धांत, साम्यावस्था सिद्धांत, दोलन सिद्धांत और स्फीति सिद्धांत को जो वैज्ञानिक लोगों ने अपनी बातें बतलाई कि ब्रह्मांड का इस तरह से मतलब निर्माण हुआ होगा, तो इन सभी में यह जो है महाविस्फोट सिद्धांत को मान्यता दी गई। तो चलिए महाविस्फोट सिद्धांत के बारे में हम लोग पता करते हैं ये है क्या। तो महाविस्फोट सिद्धांत जिसे बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है, और इसके बारे में यह भी कहा गया कि एक देश है बेल्जियम, ध्यान रखेंगे, एक देश है बेल्जियम, और बेल्जियम देश के एक पादरी हैं, पादरी प्लस खगोल वैज्ञानिक। मतलब जिस तरह से आप देखेंगे पादरी का मतलब है जैसे चर्च में जो फादर होते हैं उसे पादरी कहा जाता है। जिस तरह से हिंदू धर्म में मंदिर में जो ब्राह्मण होते हैं, पंडित होते हैं, उसी तरह से चर्च में पादरी होते हैं जो पूजा पाठ करवाते हैं। तो एक पादरी साहब थे जिनका नाम था एफ जॉर्ज लेमेंतेयर। फिर से देख लें, एफ जॉर्ज लेमेंतेयर। यह जो थे यह बेल्जियम देश के रहने वाले थे और यह चर्च में पादरी भी थे और साथ ही साथ खगोल वैज्ञानिक थे। खगोल वैज्ञानिक का मतलब है कि ब्रह्मांड के बारे में इनको जानने की बहुत अधिक रुचि होती थी, तो वो अपने ढंग से वह कोशिश करते थे। तो इन्होंने ही यह सिद्धांत दिया। तो सबसे पहले महाविस्फोट जो थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी, यह सिद्धांत किसने दिया? तो एफ जॉर्ज लेमेंतेयर। ये इन्होंने सिद्धांत दिया, लेकिन यह व्याख्या किसने किया? तो सिद्धांत अलग होता है और व्याख्या अलग होता है। इन्होंने सिर्फ सिद्धांत दिया, अब है व्याख्या। तो व्याख्या जो है इन्हीं का एक शिष्य है जिसका नाम है रॉबर्ट बेगोनेर। रॉबर्ट बेगोनेर, इन्होंने इसका व्याख्या किया। अब जैसे हमने कह दिया, मान लीजिए हमने कह दिया कि पृथ्वी हर वस्तु को अपनी ओर खींचती है, हमने सिर्फ इतना बोल के चला गया, लेकिन ये क्यों खींचती है, किस लिए खींचती है, वो हमने जवाब नहीं दिया। यह मान लीजिए हमारा कोई शिष्य ने इसको डिस्क्राइब किया, तो ठीक उसी तरह से यह इन्होंने एफ जॉर्ज लेमेंतेयर ने इन्होंने सिर्फ यह बतलाया कि हाँ ब्रह्मांड का विकास जो एक छोटे से कण से हुआ, लेकिन कैसे हुआ यह सिद्धांत जो है इसकी व्याख्या जो किया, एक्सप्लेन जो किया, इन्हीं का शिष्य रॉबर्ट बेगोनेर ने किया। तो इसमें आपको यह ध्यान रखना चाहिए। अब चलिए महाविस्फोट सिद्धांत को पूरे वर्ल्ड ने इसको मान्यता दिया
तो इसमें क्या क्या होता है, चलिए इसके बारे में हम लोग अब देखते हैं। तो इसमें महाविस्फोट सिद्धांत में बात कही गई है कि एक छोटा सा कण, अब यहाँ देख लीजिए, इसमें दो बातें लिखी गई। नंबर 1 बात है कि एक छोटा सा कण, मान लीजिए कि छोटा सा यह कण है, तो यहाँ पर लिखा गया है कि आरंभ में वो सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है, यानी कि शुरुआती दौर में जो ब्रह्मांड में जो भी चीज बना हुआ है उसकी बात कही जा रही है कि अति छोटे गोलक यानी कि परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर स्थित था। यानी कि ब्रह्मांड जिस चीज से बना है वो एक छोटा सा गोल आकार का ये स्थिर था, ये मतलब इसमें गति नहीं थी, यह एक जगह से एक जगह रुका हुआ था। अब बात कहते हैं जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म, आयतन क्या है बाबू, सूक्ष्म, सूक्ष्म का मतलब एकदम छोटा सा, इसका आकार जो है बहुत ही छोटा था। फिर इसमें लिखता है कि तापमान अधिक, तो ऑटोमेटिक है कि आयतन कम होगा तो तापमान ज़्यादा होगा, और इसके अलावा घनत्व, ये 3 चीज़ की इसमें बातें कही गई है। तो जिस तरह से आप साइंस में पढ़ेंगे कि मान लीजिए कांटी है और कांटी का सबसे ज़्यादा डेंसिटी कहाँ होता है, तो इसके यहाँ कोना पर होता है। जितना कम जगह, मान लीजिए कि जितना कम जगह होगा उतना डेंसिटी ज़्यादा होगी, और जितनी डेंसिटी होगी उतना ज़्यादा टेम्परेचर होगा। जैसे सपोज कीजिए कि हम लोग इस तरह से समझिए कि मान लीजिए कि यह बेंच है, इस पर हमने यह 4 बच्चा को बैठा दिया, 4 बच्चा को बैठा दिया। अब चारों बच्चा बैठा हुआ तो इसमें कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है, लेकिन हमने कहा कि बाबू यह 5 बच्चा को बैठाओ, उसका 6 को बैठाओ, 7 को बैठाओ, 8 को बैठाओ, 9 को बैठाओ, तो आप देख सकते हैं अब क्या हुआ कि आदमी जब बढ़ता है तो इसको घनत्व, इसे कहा जाता है घनत्व, डेंसिटी। तो आदमी बढ़ा, और आदमी जब बढ़ा तो जब आप सट के बैठिएगा तो ऑटोमेटिक है गर्मी लगेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए गर्मी के टाइम में आप कभी ट्रेन में या बस में सफ़र करते हैं, तो आप कभी देख लीजिए ट्रेन में अगर आप जाते हैं तो लोग वो जो बिना रिजर्वेशन वाला जो बोगी होता है उसमें आप चढ़ के देखिए, ऐसा लगता है जैसे बाप रे कहाँ से पूरा आदमी आ गया, इतना आदमी अधिक होता है कि जगह कम और आदमी ज़्यादा, और जब आदमी सट्टल रहेगा पूरा तो उस समय गर्मी भी ज़्यादा लगेगी। तो वही कहा गया कि आपको जब भी छोटा जगह होगा तो वहाँ पर घनत्व अधिक होगा तो तापमान भी अधिक होगा, और जब तापमान अधिक होगा तो आपको जब गर्मी ज़्यादा लगेगी तो वहाँ से आप भागिए कि हो भाई जी जा जा जा, अब बर्दाश्त नहीं होता है। तो इस तरह से आप भागने की कोशिश कीजिएगा। तो ठीक उसी तरह से यह छोटा सा कण, ये छोटा सा कण में इतना अधिक टेम्परेचर बढ़ा, इतना अधिक डेंसिटी होने के कारण इतना अधिक टेम्परेचर बढ़ा कि एक समय आया कि ये ब्लास्ट हो गया। अब जब ये ब्लास्ट होगा तो ये ब्लास्ट होने को इस तरह से मान लीजिए कि ये ब्लास्ट हो गया। अब ब्लास्ट होने के बाद ये छोटे छोटे कण में यह बिखर गया पूरे ब्रह्मांड में। अब ये छोटे छोटे कण कुछ, और ये छोटे छोटे कण जो है ये किस रंग का है, तो काला रंग का। यही छोटा कण, तो इसके बारे में यह कहते हैं। तो तापमान घनत्व अनंत हुआ। तब यही बात इन्होंने कहा कि छोटे छोटे कण जो बिखर गए तो किस रंग का था, काला रंग का। तो यही छोटा कण आगे चल के ग्रुप बना, इस तरह से यह अलग अलग करके यह ग्रुप बना, और यह ग्रुप ही धीरे धीरे आपको सूरज बना, चांद बना, तारा बना इत्यादि, ग्रह, उपग्रह, उल्का, धूमकेतु इत्यादि सबसे धीरे धीरे निर्माण हुआ। तो अब बात करते हैं कि यह जो निर्माण हुआ तो इस तरह से इसमें यह बात कही गई, फिर से समझ ले। इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड में एक छोटा सा कण था, इतना छोटा होने के कारण उसका डेंसिटी ज़्यादा हुआ। जिस तरह से आपने साइंस में पढ़ा कि कांटी, तो कांटी अगर है तो उसका आयतन यहाँ ज़्यादा है तो डेंसिटी कम है, और यहाँ पर इसका आयतन कम है तो डेंसिटी ज़्यादा होगा। तो ठीक उसी तरह जितना कम जगह होगा वहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो इस तरह से इसमें डेंसिटी कम होने के कारण, आयतन कम होने के कारण घनत्व बढ़ा, घनत्व बढ़ने के कारण तापमान बढ़ा, और तापमान बढ़ने के कारण एक समय आया कि इसमें विस्फोट हुआ, और विस्फोट होने के बाद इससे सामान्य पदार्थ का निर्माण हुआ जिसका रंग काला था, और वही काले पदार्थ धीरे धीरे एक जगह समूह बनाए, और समूह से धीरे धीरे ब्रह्मांड का सृजन हुआ।
तो सृजन का मतलब सूरज बना, चांद बना, तारा बना, ग्रह, उपग्रह, उल्का, धूमकेतु इत्यादि इन सभी का निर्माण हुआ। अब हमारे कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि ये जो विस्फोट हुआ, यह छोटा सा कण में जो विस्फोट हुआ कितना साल पहले, तो इन्होंने कहा कि यह जो विस्फोट हुआ 13.7 अरब वर्ष पहले। कितना साल पहले? 13.7 अरब वर्ष पहले इसमें विस्फोट हुआ। और वो उस समय जब शुरुआत में विस्फोट हुआ तो शुरुआत में बहुत ज़्यादा गर्म था, इतना ज़्यादा गर्म कि इसको ठंडा होने में लग गया 10.5 अरब साल, 10.5 अरब वर्ष। फिर से समझ लीजिए कि आप देख सकते हैं कि 13.7 अरब वर्ष पहले इसमें विस्फोट हुआ इस छोटे से कण में, और उस समय इतना ना गर्म था कि धीरे धीरे इसको ठंडा होने में 10.5 अरब वर्ष लग गया। बतला दीजिए कितना ज़्यादा गर्म था कि उसको ठंडा होने में इतना साल लग गया। और ठंडा होने के बाद धीरे धीरे अनुकूल स्थिति बनी, तब जाके आपका ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रग्रह, उल्का, धूमकेतु, तारा ये सब का निर्माण हुआ। शुरुआती में नहीं हुआ। ठंडा होने, जिस तरह से आप देखिएगा रोटी या ब्रेड जहाँ भी आप देखते हैं, या कीचड़, गंदा पानी, तो आप देखिएगा कि ब्रेड अगर आप 2-4 दिन छोड़ दीजिए तो ऑटोमेटिक उसमें फंगी आ जाता है। उसका तो कोई माँ बाप नहीं है। जैसे आपका अचार, आम का अचार, कोई भी तरह का अचार, अगर उसको आप अलग डाल देते हैं, तेल से अलग बाहर निकाल देते हैं, तो देखिए कुछ दिन के बाद उसमें कवक लग जाता है, जिसको हम लोग भुइला टाइप से कहते हैं। तो उसी तरह से यह आपको जब विस्फोट हुआ तो 13.7 अरब वर्ष पहले इसमें विस्फोट हुआ, और इसको ठंडा होने में इतना ना ज़्यादा गर्म था कि ठंडा होने में इसको 10.5 अरब वर्ष लग गया। और जब ठंडा हो गया उसके बाद ग्रह बना, उपग्रह बना, क्षुद्र ग्रह बना, उल्का, धूमकेतु, तारा इत्यादि का निर्माण हुआ। तो कहा जाता है कितना साल पहले, तो इसमें आप मोटा मोटी कह दीजिए 4.5 अरब वर्ष पहले जाकर, यानी कि आज वर्तमान से 4.5 अरब वर्ष पहले तब आपका पृथ्वी बना। यानी कि आप कह सकते हैं ग्रह बना, उपग्रह बना, उल्का बना, धूमकेतु बना, यानी कि सूर्य बना, चांद बना, तारा बना इत्यादि, मंदाकिनी बना, ये सब का निर्माण हुआ। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है, आपसे यह पूछा जाएगा कि हमारी जो पृथ्वी है, ग्रह है, इसका निर्माण आज से कितना साल पहले हुआ, तो आप जवाब देंगे 4.5 अरब वर्ष पहले। अब यह तो आपने यह पढ़ा। अब बात आई, एक और बात आ गई कि क्या ब्रह्मांड का फैलाव हो रहा है या ब्रह्मांड सिकुड़ रहा है। तो यहाँ पर वैज्ञानिक लोगों ने कहा कि धीरे धीरे ब्रह्मांड का फैलाव हो रहा है। फैलाव का मतलब है, इन्होंने यह कहना चाहा कि जैसे सपोज कीजिए कि 2 तारा है या 2 स्टार है, तो मान लीजिए कि पहले इन दोनों के बीच की डिस्टेंस थी 2 किलोमीटर। अब कुछ दिन बाद यही स्टार जो है इसमें अब दूरियां बढ़ गई, अब इसका डिस्टेंस हो गया 4 किलोमीटर। तो ये लोग कहते हैं कि ब्रह्मांड का धीरे धीरे विस्तार हो रहा है, यानी कि इन लोग का यह कहना है कि ब्रह्मांड धीरे धीरे फैल रहा है। तो फैल रहा है, तो इस पर अब भाई चर्चा हुई कि ये कैसे हो सकता है। तो इन्होंने ये कहा कि जो आकाश गंगा है, हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है आकाश गंगा। अब मंदाकिनी क्या है उसको आगे देखेंगे। तो इन लोग का कहना है कि हमारी पृथ्वी की जो अपनी एक मंदाकिनी है, गैलेक्सी है, जिसका नाम है आकाश गंगा, उनकी बीच की दूरी बढ़ते जा रही। किसका? तो आकाश गंगा का। ध्यान रखेंगे, आकाश गंगा का बीच का डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है। तो यह बढ़ रहा है, तो यह वैज्ञानिक में बहस की बात हो गई। तो इसीलिए अमेरिका का एक संस्थान है नासा, आप देखेंगे नासा। तो नासा जो है संस्था, उन्होंने एक उपग्रह बनाया। उन्होंने यह रिसर्च करना सोचा कि वाकई में सही है जो वैज्ञानिक में बहस छिड़ा हुआ है कि कोई कहता है कि ब्रह्मांड का विकास हो रहा है, कोई कहता है नहीं हो रहा है। तो इसीलिए अमेरिका की एक संस्था है नासा, जो कि 2001 में इन्होंने एक उपग्रह बनाया, सैटेलाइट, जिसका उन्होंने नाम दिया मैप, MAP मैप।
और मैप का फुल फॉर्म होता है माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपी प्रोब। फिर से समझे, ये मैप का फुल फॉर्म होता है माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपी उसके बाद प्रोब। यहाँ ध्यान रखेंगे माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपी प्रोब, इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि नासा के वैज्ञानिकों ने 2001 में इस उपग्रह को उन्होंने लॉन्च किया। और कहा जाता है कि यह जो डेट कब, तो 30 जून, ये भी ध्यान रखेंगे, 30 जून 2001। और यह आखिर किसने बनाया, किस वैज्ञानिक ने बनाया, तो उनका नाम है डेविड विल्किंसन। डेविड विल्किंसन। तो डेविड विल्किंसन साहब ने इस उपग्रह को बनाने की कोशिश की और बनाए भी, और इसका नाम दिया गया खोजी उपग्रह, मैप को। और बेचारे यह तो बना दिया, इसका क्या काम था, तो इसका काम था मैप जो उपग्रह है, जिसको खोजी उपग्रह भी कहा गया है, इसको हम लोग खोजी उपग्रह कहते हैं, उपग्रह। तो यह मैप क्यों बनाए, तो यह इसलिए बनाए कि यह वाकई में आपका ब्रह्मांड का, आपका जो ब्रह्मांड है, इसका आकाश गंगा जो है, उसका धीरे धीरे आकार बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो यह खोजी उपग्रह मैप बनाए, इसका काम था कि वो आसमान में जाकर उसका फोटो खींच खींच के लाना कि आखिर में बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो यह जो साहब है डेविड विल्किंसन साहब, इन्होंने इसका तो बना दिया, और आगे चलकर यह साहब खुद, यह आपको 11 फरवरी 2003, ध्यान रखेंगे 11 फरवरी 2003 में डेविड विल्किंसन साहब की मौत हो गई। तो यह जब यह मर गए, तो इन्हीं के सम्मान में, सॉरी माफ कीजिएगा, 2002 में यह मर गए। 2002 में यह डेविड विल्किंसन साहब मर गए, तो इन्हीं के सम्मान में 2003 में यह जो सीधे मैप लिखाता था, MAP मैप, इसके जगह पे इनके सम्मान में, इनका नाम है विल्किंसन, तो W आगे जोड़ दिया गया। ठीक, तो 2003 में इनके सम्मान में, डेविड विल्किंसन साहब के सम्मान में, यह जो उपग्रह है खोजी उपग्रह, अब इसको W मैप कह दिया गया, यानी कि इसका पूरा फुल फॉर्म विल्किंसन माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपी प्रोब रख दिया गया। अब यह जब आसमान में गया, तो वहां से 11 फरवरी 2013 को आया, 11 फरवरी 2013 को, यानी कि आप देख सकते हैं यह 3 में हुआ, उसका 13 में आया, तो 10 साल के लगभग बाद। तो वो वहां से 2013 में जब आया, तो वहां से कुछ फोटो खींच के लाया, और वो फोटो से यह प्रमाण साबित हो गया कि सही में ब्रह्मांड का आपका विस्तार हो रहा है। तो इस तरह से महाविस्फोट सिद्धांत के बारे में जो बातें कही गई थी, वो बात उसको आदमी ने माना कि हाँ सही है, उनका जो साक्ष्य है वो कहना सही है। अब इसके बारे में कुछ साइंटिस्ट लोग रिसर्च करना शुरू किए कि जो एफ जॉर्ज लेमेंतेयर साहब जो कहे हैं, यह कहाँ तक सही है। तो उन्होंने एक कोशिश करनी शुरू की, तो जैसे एडविन हब्बल साहब एक साइंटिस्ट है, तो उन्होंने इसकी कोशिश की कि ब्रह्मांड का नियंत्रण, विस्तारण हो रहा है, उसके लिए उन्होंने साक्ष्य जुटाना शुरू किया। तो ध्यान रखेंगे, तो उन्होंने क्या कहा, तब एक नया यहाँ पर स्थिति बनती है कि ठीक है, यह तो प्रमाण हो गया कि हाँ ये आपको ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, यानी कि पृथ्वी की अपनी जो मंदाकिनी है आकाशगंगा, उसका विस्तार हो रहा है। तो ये विस्तार क्यों हो रहा है, अब इस पर बात चली। तो इसी में एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है एडविन हब्बल। तो एडविन हब्बल साहब ने यह कोशिश किया कि कैसे हम जाने कि ये ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। तो उन्होंने इसको जानने के लिए कुछ साक्ष्य उन्होंने जुटाने की कोशिश की। तो इन्होंने 3 गो साक्ष्य जुटाया। तो साक्ष्य मतलब क्या, सबूत। इन्होंने 3 सबूत दिया। नंबर 1 में इन्होंने कहा
कि ब्रह्मांड के निरंतर विस्तारण के साक्ष्य के रूप में अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति, यानी कि उन्होंने सूक्ष्म तरंग की उपस्थिति, सबसे पहले उन्होंने यही कहा कि ब्रह्मांड में जो है बहुत छोटे छोटे तरंग की उपस्थिति है, पता चला। उसके बाद दूसरा उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष में रेड शिफ्ट की घटना, दूसरा रेड शिफ्ट, यह क्या है ये आपको अगले क्लास में बताएंगे। तो अंतरिक्ष में रेड शिफ्ट की घटना का अवलोकन उन्होंने किया, उसको देखा, उससे भी उन्होंने कहा। और तीसरा सुपरनोवा, ये जो सुपरनोवा है इसके बारे में उन्होंने कहा कि आज के युग में, आधुनिक युग में, जो ब्रह्मांड में आप देखिएगा कि अंतरिक्ष में सुपरनोवा विस्फोट होता है, सुपरनोवा का विस्फोट। यह 3 परमाणु से एडविन हब्बल साहब ने यह बोलने की कोशिश की कि हाँ वाकई में अंतरिक्ष का या हमारे ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। तो फिर से समझ ले कि एडविन हब्बल साहब ने 3 सबूत जुटाने की कोशिश की कि अंतरिक्ष या ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारे छोटे छोटे तरंग है जिससे पता वो उपस्थित हैं, इससे ये पता चलता है। दूसरा उन्होंने कहा कि हमारे ब्रह्मांड में रेड शिफ्ट की घटना होती है, उनको भी उन्होंने देखा। और तीसरा उन्होंने कहा कि आज के युग में सुपरनोवा जो है वो भी विस्फोट हो रहा है, वो भी अंतरिक्ष में एक दूसरे से दूर होते जा रहा है। ये 3 सबूत के द्वारा एडविन हब्बल साहब यह बताने की कोशिश की है कि ब्रह्मांड का विकास हो रहा है, यानी कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। तो अब आगे हम लोग देखेंगे कि उन लोगों ने यह बात तो थ्योरी कह दी, लेकिन हमारे आज के वैज्ञानिक उन्होंने कहा कि नहीं, सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलेगा, हम लोग क्यों ना प्रैक्टिकल करके देखें। तो प्रैक्टिकल की कहानी हम लोग देखेंगे अगले क्लास में कि उन लोगों ने किस तरह से इसको, यह ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है तो इन्होंने कैसे इसको प्रयोगशाला में प्रयोग किया, तो उसकी कहानी हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और आप लोग इस क्लास को अगर अच्छा लगा है तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल घंटी जरूर बजाएं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।